सुलह हुई कि नहीं हुई? तो हज़रत बहलोल रो पड़े और कहते हैं हारून, आज वो तो मानता है, ये नहीं मानते। आज वो तो मानता है, हाँ ये नहीं मानता। बात आई गई हुई, गुजर गया वक्त। एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला तो क्या देखता है, हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। वही कैफियत, वही हाल, खुद लकीरें लगाते हैं फिर खुद ही मिटाते हैं। हैरान हुआ, वो उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। पूछता है बहलोल खैर तो है? उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। हजरत बहलोल कहते हैं हारून सिर्फ जगह बदली है, काम वही कर रहा हूं। बादशाह था, भूल चुका था। कहता है बहलोल कौन सा काम? आपने फरमाया मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूं। हारून को याद आ गया तो पूछता है बहलोल उस दिन तो बात नहीं बनी थी, आज भी बनी कि नहीं बनी? तो हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता। आज वेला जे मना लो यार, आज वेला जे मना लो। 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला रब, 70 माओं से। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। आपने एक शख्स पर 3 बार शराब की हद लगाई और उसको वार्न किया, अब तू पकड़ा गया कोड़े भी मारूंगा, तुझे कैद खाने में भी डालूंगा। लेकिन हजरत लगी कहां छूटती है। रात का 3रा पहर था, उसने कहीं से शराब खरीदी, अपनी बगल में बोतल दबाई, ऊपर चादर ली और घर जा रहा था कि वहां जाकर पीऊंगा। उसको क्या पता था आगे से हजरत उमर मिल जाएंगे। जब उसने गली टर्न की ना तो क्या देखता है, आगे से हजरत उमर आ रहे हैं। वो मुहावरा है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब उसने हजरत उमर को देखा ना तो खौफ से रंग जर्द हो गया और हजरत ने पूछा भी नहीं, खुद ही कहता है मेरे बगल में शराब की बोतल तो नहीं, दूध की बोतल है। अब हजरत उमर समझ गए। आपने फरमाया तू झूठ बोल रहा है, तेरी रंगत तो कुछ और कह रही है। और करता है नहीं हजरत, दूध की बोतल है, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं दूध लेकर जा रहा हूं। तो आपने फरमाया फिर दिखा मुझे। उसने अर्ज की हजरत मैं कह जो रहा हूं दूध की बोतल है, तो आप जरूर देखेंगे। आपने फरमाया अगर दूध की बोतल है तो दिखाते तेरा क्या जाता है, दिखा। अब वो दिखाता नहीं, हजरत उमर देखने पर मजबूर कर रहे हैं। माशाल्लाह विलायत का रोब, सिहाबियत का दबदबा, हजरत उमर का माशाल्लाह कद भी। आपने क्या किया, उसकी चादर को पकड़ के ना खींचना शुरू कर दिया। अब हजरत एवं को मिलाने वाला हो तो सेकंड में कॉल मिलती है। ये हमारी हैं, अगर मिला भी दें तो जवाब आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। आपका मौजूदा नंबर इस वक्त किसी और कॉल पर मसरूफ है, लेकिन वहां जब कभी कॉल मिला, वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, बंदिया जिदू मर्जी आवाज मार असी सुनांगे। नाहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी इशारक ना भी नेड़े आ, जिदू मर्जी आवाज मार। गर्मी च मार, सर्दी च मार, धुंध च मार, बदल च मार, मरी मार, नरान कगान मार, जमीन की 7वीं तह च वड़ के मार, जिदू मर्जी मार असी सुनांगे तेरी। काल मिला दी। अर्ज क्या करता है, या अल्लाह 3 बार उमर से मार खा चुका हूं। अब हजरत उमर ने कहा था मारूंगा भी, कैद खाने में भी डालूंगा। या अल्लाह पक्की तौबा, आज उमर से बचा ले, वादा करता हूं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तारीख लिखती है हजरत उमर ने जोर से झटका मारा उसको। तो क्या हुआ, वो हजरत उमर की उस खींच को बर्दाश्त नहीं कर सका, बोतल बगल से गिर के नीचे टूट गई। लेकिन तारीख लिखती है जब बोतल टूटी तो शराब नहीं दूध बह रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया। अब हजरत उमर भी थोड़े परेशान हुए कि बच्चे के लिए दूध लेकर जा रहा था, ये मुझसे क्या हो गया। आपने फरमाया मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कुरान कहता है वला तजस्ससू, तजस्सुस ना करो, लेकिन मुझसे हो गया, मुझे माफ़ कर दे। ये मुझसे पैसे ले और दूध ले आ। तो आगे से कहता है हजरत मैं दूध रुड़न तू नहीं रोन डे। आपने फरमाया रोन क्यों डे आए? वो कहता है मैं तो खुदा की करीमी पे रो रहा हूँ। आपने पूछा क्यों, क्या हुआ? अर्ज करता है हजरत आप सच्चे थे, वला तजस्ससू का कोई रंग नहीं, मैं वाकयातन शराब लेकर आ रहा था। मैंने तो आपके खौफ से झूठ बोला, लेकिन जब मुझे पता था अब नहीं बचूंगा तो मैंने उस मालिक की बारगाह में अर्जी डाली, या अल्लाह आज मुझे उम्र से बचा ले, मैं वादा करता हूं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब आपने खींचा, बोतल गिरने से पहले पहले तो शराब थी, लेकिन कुर्बान जाओ उसकी करीमी पर जिसने इस तरह पर्दा डाला कि उसको दूध बना दिया।
असल में हो पता क्या गया, हमारी मत इस तरह मारी गई है कि हम पैसे को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन शायद पता नहीं हमें क्या हो गया, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को कुछ भी नहीं। हकीकत है हज़रत, हकीकत है। नहीं हज़रत, बहुत कुछ है। कभी क्या कर तो देखो, ये क्योंकि मिस्कीन का ताल्लुक़ सिलसिले आलिया नक्शबंदिया से है, तो सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के शयूख में हज़रत का शुमार है शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला। बहुत बुलंद पाया वली थे हज़रत। महमूद गज़नवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया ना, फतह नहीं हुई, तो फिर हज़रत की बड़ा तवील वाक़या है, मैं मुख्तसर करके हज़रत की खिदमत में आया तो आपने जाते हुए उसे अपना जुब्बा अनायत किया। तो फिर महमूद ने हमला किया तो फतह के कोई आसार नहीं थे। तो महमूद ने क्या किया कि आपका जुब्बा लेकर ना हाथ पर रख कर आपके जुब्बे के वसीले से दुआ की, या अल्लाह तेरे दोस्त का जुब्बा है, इसके वसीले से मुझे कुफार पर फतह दे। अल्लाह ने फतह दे दी। तो तारीख़ लिखती है कि जब रात को सोए ना महमूद गज़नवी अलैहिर्रहमा, तो ख्वाब में हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी मिले बड़े गुस्से में, और कहते हैं महमूद तूने मेरे जुब्बे की इज़्ज़त नहीं रखी। तो महमूद गज़नवी कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर और इज़्ज़त क्या होगी, आपके जुब्बे के वसीले से फतह मांगी, अल्लाह ने फतह दे दी। आपने फरमाया तूने ये क्यों कहा था कि या अल्लाह अपने इस मुकर्रब के जुब्बे के वसीले से मुझे कुफार पर फतह दे, और अगर तू ये कहता ना या अल्लाह सारे काफिर मुसलमान कर दे, उसने मुसलमान भी कर देने थे। इस लेवल के वली थे हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा। आप एक दिन बैठ कर ना इसी तरह महफल को अल्लाह अल्लाह करने की तलकीन कर रहे थे, तो आपकी महफल में बू अली सीना भी बैठे थे, एक मुफक्कर। और आपको पता है ये जो मुफक्कर शुफक्कर है ना, यानी जाली किस्म के साइंसदान, ये फ़लसफ़ी, इनकी अकल को जंग लग चुका होता है, एवं हर बात पेड़ते फिरते हैं। हज़रत कह रहे थे अल्लाह अल्लाह किया करो, तुम्हारे रिज़्क में बरकत होगी, बीमार हो तो शिफा पाओगे, तुम्हारे घरों में बरकत हो जाएगी, दिल को सुकून मिलेगा, रूह को चैन मिलेगा, बिगड़े काम सवर जाएंगे, अल्लाह इज़्ज़तों के ताज अता करेंगे। बू अली सीना सामने बैठ कर ना सामईन में बैठे सोच रहे थे, वो यार है बाबा की कहन दिया जाए, एक नाम इतने काम, ये कैसे हो सकता है, बंदा अल्लाह अल्लाह करे और इतने काम हो। और हजरत की दलील को रद्द किस तरह करता है वो कहता है एक बंदे को प्यास लगी है, वो अपने हाथ में पानी का गिलास भरा हुआ रख ले, पानी पिए नहीं बल्कि रख के कहता जाए पानी पानी पानी, पिए नहीं, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? सिर्फ कहने से बुझ जाएगी। दूसरी दलील देता है अगर कोई शख्स बीमार है, वो तबीब से दवाई की पुड़िया लेकर आए, उस पुड़िया को अपने हाथ पे रख ले, खाए नहीं बल्कि कहता जाए दवाई 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 दवाई, तो क्या उसे आराम आएगा? नहीं आएगा। कहता फिर ये किस तरह हो सकता है बंदा अल्लाह अल्लाह करे और इतने काम हो जाएं? कहते हैं जब उलमा के सामने जाओ तो जुबान कंट्रोल में रखो, जब अल्लाह के वलियों की खिदमत में जाओ तो दिल कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये दिलों को ख्यालों को पकड़ दिया करते हैं। आपने बू अली सीना का वसवसा पकड़ दिया और उसे मुखातिब करके फरमाने लगे, ओए गधे, तुझे क्या पता अल्लाह के नाम की कितनी बरकतें हैं। अब बू अली सीना भरी मजलिस उसको गधा कह दिया, उसको बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन किया उसने क्या, उसने गुस्से को ना अंदर ही दबाया, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम कोशिश, नहीं कंट्रोल हुआ। इजहार किस तरह हुआ कि रंग लाल हो गया, बैठे बैठे फिलफौर पसीना आ गया, और यहां तक गुस्सा बढ़ा के वजूद कांपने लग पड़ा गुस्से से। अब वो अल्लाह के वली जिन्होंने अंदर की कैफियत जान ली, क्या वो बाहर को नहीं जानते थे? आप अबू अली सीना को मुखातिब करके फरमाने लगे, और अबू अली सीना, और तुझे क्या हुआ? ये चंद लम्हों में तेरी कैफियत क्यों बदल गई? ये रंग क्यों लाल हुआ? पसीना क्यों आ गया? कांप क्यों रहा है? और करदा हज़रत देखो तो सही ना, तुसी भी तो ज्यादती कीती है ना, ਐਨੇ लोगों 'ਚ बैठे तुसीं मैनूं खोता कह खड़े हुण ही मैनूं गुस्सा ना आए, मेरा रंग लाल ना होए, मैनूं पसीना ना आए, मेरा वजूद ना कमे। आपने फरमाया अभी तू बैठ के सोच रहा था ए जी अल्लाह अल्लाह कहने से क्या होता है, देख तो सही गधा कहने से इतना कुछ हो गया, अल्लाह कहने से क्या नहीं होता। कह के तो देखो यार, तुसीं तो कोई बोले हो ना। मैं उस दिन एक पिंड गया तो शायद उन्होंने समझ नहीं आई या समझ आके भी नहीं आई, पता नहीं की होया। मैंने फिर उनको कहा मैं हूँ गल इस तरह है कि जे मेरी गल का ये भी यकीन नहीं ना आया तो बाहर बड़ा रोड लंघदा पे तो
तो तजर्बा इंज करना है कि बाहर खलो जाना जाके, जोड़ा कोई मुंडा लंघे ना 1 to 5 से, जिदा डंड वाह भी वड्डे हो तो 1 to 5 रोक के उन्होंने सिर्फ इन्ना ही कहना है, जनाब बैठे तो तुम भावें 1 to 5 से हो, लगन तुम खोते ही डे दो, इंशाअल्लाह मेरी गल का यकीन आ जाएगा तुम, फिर वो तुम्हारे साथ वो करेगा कि तुम्हें यकीन आ जाएगा। हजरत अगर लफ्ज़ गधा इतना असर रखता है तो आप खुद तसव्वुर करो हजरत फिर अल्लाह का क्या असर होगा, फिर देखो तो सही अल्लाह का क्या असर होगा। ये सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ का अगर शजरा पढ़े ना, हमारे माशाल्लाह इस्लामी भाई बैठे हैं, तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद हज़रत हबीब अजमी अलैहिर्रहमा का नाम आता है, क्योंकि गौसे पाक की महफल है और आप गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अकाबरीन में से हैं। ये हज़रत हबीब पहले सूद का कारोबार करते थे, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर बैअत की, हुक्म मुर्शिद से आपने जितना सूद का माल था ना बाहर फेंक दिया, फ़क्र आया, गुर्बत आई, पीरो मुर्शिद की जानिब से हुक्म ये आया कि तवक्कुल करना है बैठ कर, हमने ये नहीं करना हजरत, हमें हुक्म मशाइख की बात और है, अगर ये काम करने निकलेंगे, उलमा काम करने निकलेंगे तो फिर ये खानकाहों की और मस्जिदों की खिदमत कौन करेगा, हमने इनकी खिदमत करनी है, लेकिन हमने इस बात को अपने पे नहीं लेना, मैं मेरी गल सुन के तुम ही बह जाओ जाके, नहीं, हमें करने का हुक्म है हजरत, वो मशाइख की बात और है, अगर वो भी करने निकल जाएंगे तो फिर जो खानकाह में साइलीन आएंगे, सालिकीन आएंगे, उनकी खिदमत कौन करेगा, इसलिए वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और अल्लाह उन्हें गैब से अता करता है। मुर्शिद की जानिब से हुक्म आया, फ़क्र आ गया, और तुहानू पता है हज़रत जी परौंठे खा के सुक्कियां खाना बड़ा औखा काम, लेकिन आ गया फ़क्र। आपकी बीबी साहबा बड़ी ज़रा मिजाज की सख्त थी, आप बैठ कर ना मुसल्ले पे वजीफ़ा कह रहे थे तो आकर आपको कहती हो हबीब कियो जा बाबे का मरीद होए आए, आप ही भुखा मरदा सानू ही भुखा मारन लगा, जा को जाके काम कर को बच्चों वास्ते रोटी रोटी लैके आ। आप फरमाते मैं उठा और मैं जंगल चला गया, वहां बैठकर मैंने सारा दिन जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूँ लगा रहा मैं। कहते जब रात पड़ी ना मैं घर आया, मेरी बीबी मुझे पूछती है हबीब मजदूरी की, आप फरमाते मैंने कहा खूब की। तो क्योंकि हजरत अब हम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना पाक से बहुत दूर आ गए, उम्मीदें तवील हो गई, दुनिया से मोहब्बत बहुत बढ़ गई, तब ये नहीं था, तब रोज़ीना होता था, जड़ा काम को करदा सी ना रोज़ क्लियर, ये महीने वाला काम नहीं होता था, उनको महीने का कोई एतबार नहीं था, रोज़ का क्लियर, इसलिए महीना नहीं रोज़ीना होता था। तो हज़रत हबीब कहते हैं मेरी बीवी ने मुझे पूछा हबीब फिर पैसे लेके आया, हाय आप फरमाते मैंने अपनी बीवी से कहा मैंने जिसकी मजदूरी की है ना वो बड़ा करीम है, मुझे पैसे मांगते हुए शर्म आ गई। तो बीवी कहती है चल कल मांग के आना। फरमाते अगली सुबह हुई, मैं फिर चला गया जंगल में जाकर, कभी नवाफिल, कभी दुरूद, कभी या हय्यू या कय्यूम, कभी सजदे, कभी इस्तगफार, कभी कुर्ब, कभी दूरी, कभी विसाल, सारा दिन गुजारा। फरमाते जब घर आया ना तो बीबी मुझे फिर पूछती हैं ओ हबीब मजदूरी की, आप फरमाते मैंने कहा टका के की। तो वो कहती है फिर पैसे नहीं मिले, तो आप कहते मैंने कहा मेरा मालिक बड़ा करीम है, पैसे मांगते हुए शर्म आ गई। तो वो फरमाते हैं बीबी मुझे आगे से कहती है हबीब या तो कल पैसे लेकर आना या मालिक बदल लो। हाय हाय, हमें नहीं फिक्र की समझ हजरत, जिसने लगाई हो उसको पता है दिल पे क्या गुजरती है। मालिक बदल लूँ, कैसे बदल लूँ, उस जैसा को करीम हो तो बदलूँ ना, हमें नहीं समझ आती इन फिक्रों की। अब फरमाते मेरे दिल पे लगी, अगले दिन फिर गया, सारा दिन जिक्र इज़कार किया। फरमाते जब रात को घर आया ना बड़ा परेशान,